बेचारे सो गए होंगे कहीं पलंग वलंग पे लुढ़क के। तो देखिएगा, मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो कर्ड है, कर्ड का क्या फंक्शन था, सॉरी कर्ड कैसे बनता है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टी का यूज करके बनता है। मिल्क में थोड़ा सा स्टार्टर डाल देते हैं जिसे इनोकुलम कहते हैं, तब मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। मिल्क में जो होता है वो कैसीन प्रोटीन होती है। मिल्क में क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होती है, जिससे कि कोगुलेशन हो जाता है जिसका कर्ड में। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में, कर्ड में, और ये करता कौन है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। और जो आपका कर्ड है, कर्ड में मिल्क के अगर हम बात करें तो मिल्क की कंपैरिजन में न्यूट्रिशनल वैल्यू कर्ड की ज्यादा होती है, क्योंकि कर्ड में एक एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स है विटामिन B12 वो भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये लास्ट पॉइंट आपको समझा रही थी, चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन स्टमक। अब जो कर्ड है, जो दही होता है ना, अगर आपके स्टमक में, स्टमक समझते हो ना, पेट में कोई माइक्रोब्स एंटर कर जाता है जो डिफरेंट टाइप की डिसीज कॉज कर सकता है, और अगर आपका माइक्रोब्स पेट में एंटर कर गया खाने से, अब आप उसके अलावा ऊपर से क्या खा लें, दही खा लें, तो ये दही खाने से क्या होता है, जो कर्ड है वो उस माइक्रोब्स की ग्रोथ को वहीं पर रोक देगा, यानी कि वो माइक्रोब्स अब आपको डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अगर लूज मोशन वगैरह या पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप कर्ड लीजिए। ठीक है, या फिर आपको माउथ में अल्सर, माउथ अल्सर यानी कि छाले वगैरह हो जाते हैं, तो भी डॉक्टर कहता है कि कर्ड लीजिए, क्योंकि कर्ड में कैपेसिटी होती है जो माइक्रोब्स आपके स्टमक के अंदर है उन्हें किल करने की। बात समझ गए इतनी? चलिए आगे आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करूं। चलिए हो गया। अब आते हैं दूसरा, एक तो कर्ड बन गया, अब दूसरा हम बनाते हैं किसे, हम बनाएंगे इडली, है ना। तो यहाँ पर है डो। इस डो का यूज करके हम इडली बना सकते हैं। ठीक है, कुकिंग क्लास नहीं चला रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इडली बना सकते हैं, और एक और बनाते हैं, भूल जाते उसका नाम, ढोकला। ठीक है, क्या बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। इनफैक्ट ब्रेड, जो आप ब्रेड खाते हैं ना स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी, तो उन ब्रेड का भी फॉर्मेशन हम किससे करते हैं, डो से ही करते हैं। और ये डो बनता कैसे है, इतना जो स्पॉन्जी हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो ये डो स्पॉन्जी हो जाता है, इसमें एक बैक्टीरिया, ठीक है दूसरे कलर से लिखती हूँ, इसमें इसमें एक बैक्टीरिया यूज करते हैं, एक बैक्टीरिया यूज करते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जो बैक्टीरिया है उसका यूज किया जाता है किसमें, आपका ब्रेड के फॉर्मेशन में, इसीलिए इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जो बैक्टीरिया है, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डो। ठीक है, ये डो के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। अब ये इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे वर्किंग करता है, तो इससे समझिएगा जरा कि इसमें हम क्या करते हैं, दिस बैक्टीरिया एड in dough which produce CO2 gas, which make puffy appearance of फूड आइटम्स। तो सुनिए, हम जो भी डो है, जैसे आटा गूंद रहे हैं तो आटे में हम क्या मिला देते हैं, ये बेकर्स ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरिविसी है, तो सैक्रोमाइसिस सेरिविसी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं किसमें, आटे में।
अब जब आटे में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट में थोड़ा सा हीट पाकर लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करता है। जब आटे में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, भाई वो सेमी सॉलिड है, आटा गूंद लिया तो गूंदे हुआ आटा कैसा हो गया, सेमी सॉलिड हो गया। अब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो क्या बनाएगी, होल्स बनाते हुए निकलेगी। क्या बड़े बड़े से क्या बनाएगी, होल्स बनाते हुए निकलेगी। और जब आटे में होल्स बन जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा, आटा आपका पफी हो जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, एक स्पॉन्जी अपीयरेंस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है वो आपका डिफरेंट जो फूड आइटम्स है उसके बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ गए इतनी। तो डो आपका इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है। और ये प्रोसेस कौन सी करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ CO2। कौन सी प्रोसेस करता है ये, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ये प्रोड्यूस करता है किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को। और यही कार्बन डाइऑक्साइड के जो होल्स हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड के जो होल्स हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं जिससे कि स्पॉन्जी अपीयरेंस बन जाता है। बात समझ रहे हैं, उसी से आपका क्या बन जाता है, स्पॉन्जी अपीयरेंस बन जाता है। और इडली, ढोकला और कौन कौन से ब्रेड, ये कैसे हो जाते हैं, काफी स्पॉन्जी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलो भाई, तो 4 बजने वाले हैं, अब छुट्टी करनी चाहिए हमें। हाँ, तो इतना आप समझ गए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है। अब इसके जो 2 और हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, टोडी और सबसे लास्ट है चीज। ठीक है, टोडी आपका इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कल सभी लोग टॉम एंड जेरी देख के आएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन दिए दे रही हूँ, कल बायोलॉजी पढ़ने से पहले आप टॉम एंड जेरी देख के आएंगे। ठीक है, टॉम एंड जेरी जानते हो ना, क्योंकि मैं भी कल देखूंगी, तुम भी कल, नहीं मैं आज देखूंगी, आप भी आज देख लेना, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई में काम आने वाला है। ठीक है, कल टॉम एंड जेरी देख के ही बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आपसे मिलेंगे अब हम कल। और कल मिलने से पहले एक बात और बता दूं, जो न्यू पैटर्न का चेंजमेंट हुआ है, एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, उसका कंप्लीट वीडियो क्या कैसे होना है वो मैंने बनाया हुआ है। आप चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना आप अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में भी मैंने 2 बजे के समथिंग वो वहां पर डाल दिया है, आप पहले उसे समझ लीजिएगा। ठीक है, और आप जब भी पढ़ने बैठे पेन पेंसिल कॉपी के साथ ही पढ़ने बैठे, क्योंकि छोटी सी चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हो सकता है वही चीज आपको 1 मार्क्स दिला दे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, चलिए तो मिलते हैं अब आपसे कल 3 o'clock बायोलॉजी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। बाय बाय तो करके जाओ भाई, ऐसे ही चले जाओगे क्या। चलो भाई, एक ने तो कर दी, ओके, मतलब कहलवाना पड़ता है बच्चों को, सिखाना पड़ता है ना। जब घर में वो आते हैं ना मेहमान तो कहना पड़ता है, बच्चों नमस्ते करो, वैसे ही कहना पड़ता है, बच्चों बाय करो। चलो सीख गए, सभी सीख गए, बाय बाय बेटा।